सो वेलकम फ्रेंड। ये क्वेश्चन है लूसेंट का, जो स्पेशली एयरफोर्स नेवी के लिए है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, जो हम आज से चालू कर रहे हैं। और मैं इसमें सारा क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी इस बुक में सारा क्वेश्चन है, तो आप देखते रहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3π/5 को हमें डिग्री में बदलना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। तो हम इसे 180/π से गुणा कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 5 से 180 को कटाएंगे तो पंक्तियाँ 15, 16, 17, 18, 5 6 30, फिर 36 दिया 108 डिग्री। सो हमारा आंसर आएगा 108। नाउ अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 150 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा। तो ये भी आसान है। एक हमने चेंज किया रेडियन से डिग्री में, अब हम लोग चेंज करेंगे डिग्री से रेडियन में। तो ये भी सीख ले। 150 डिग्री है, देन इसको हम लोग गुणा करेंगे π/180, देन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 5 15, 3 6 18, देन हम पाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा 5π/6। यही हमारा इसका आंसर आएगा जो रेडियन में होगा। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संभव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा दिया है sin A = 7/4। सेकेंड ऑप्शन दिया है cos A = 4/7। सी दिया है sec A = 4/7 और cosec A = 4/7। देन हम लोग चेक करेंगे 1 से। तो चालू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे sin A = 7/4। तो हम लोग बनाएंगे डायग्राम, इसमें हम लोग चेक कर लेंगे। इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, इसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए sin A = 7/4 है, तो sin A = P/B होता है। sin थीटा = P/B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर 7 दिया है, बेस 4 दिया है। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग 7 लेंगे, यहाँ पर बेस 4 लेंगे। देन हम लोग अगर करेंगे सॉरी यहाँ पर 4 नहीं होगा और यहाँ पर P/H होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का 7 लेंगे और हाइपोटेनस को 4 लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कभी भी हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब सेकंड में आएंगे, सेकंड ऑप्शन पे आएंगे हम लोग cos A = 4/7। तो हम लोग जानते हैं cos थीटा = होता है B/H। देन फिर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि cos A = cos यानी B क्या है, B है 4, हाइपोटेनस क्या है 7। तो ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट हम सेकंड चेक कर सकते हैं, इसको अभी सस्पिशन में है तो इसको रखेंगे क्योंकि आगे भी और क्वेश्चन है। देन हम लोग आएंगे ऑप्शन नंबर सी पर। तो सी में देखेंगे कि sec A = 4/7 है। sec क्या है, cos का अपोजिट है, रेसिप्रोकल ऑफ cos। देन हम लोग इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाई बेस। फिर हम लोग एक बनाएंगे डायग्राम, उसमें हम देखेंगे कि बेस कितना है, बेस 7 है और हाइपोटेनस 4 है। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को भी हम लोग काट देंगे। अब आएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हम लोग क्या है, cosec A = 4/7। देन ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, तो हम लोग साइन को क्या लिखते हैं, P/H। तो cosec क्या हो जाएगा, H/P। देन हम लोग डायग्राम बनाकर इसको चेक करेंगे। तो हाइपोटेनस कितना आ रहा है 4 और परपेंडिकुलर आ रहा है 7। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमेशा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। देन हम लोग कहेंगे कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है साइन थीटा एवं कॉस थीटा का अधिकतम मान होता है। तो क्या होता है ये पूछा है।
तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा -1 से +1 तक होता है और कॉस थीटा भी -1 से +1 तक होता है। तो साइन थीटा का अधिकतम मान 1 और कॉस थीटा का भी अधिकतम मान 1 होगा। सो हमारा फाइनल आंसर 1 ही आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। सो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें इसमें न्यूनतम तो पूछा ही है, न्यूनतम के साथ धनात्मक पूछा है, यानी मिनिमम पॉजिटिव इसका वैल्यू कितना होगा, न्यूनतम धनात्मक। तो इसका हम लोग जानते हैं जो कॉस का होगा वो सेक का होगा, जो साइन का होगा कॉसेक का होगा। तो सेक थीटा ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 तक। इसका हम कह सकते हैं कि सबसे न्यूनतम मान इसका -1 है और अधिकतम मान इसका 1 है। और कॉसेक का भी यही कुछ इसका भी है 1 और -1। देन इसमें क्या बोला है, न्यूनतम धनात्मक तो 1 ही है। इससे भी बड़ा हो सकता है धनात्मक, वो अधिकतम धनात्मक हो सकता है, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसमें भी वही होगा। देन हमारा आंसर सी सही होगा 1, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम धनात्मक मान पूछा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। सो हमारा 6 क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार है, लेकिन इसमें अधिकतम ऋणात्मक मान पूछा है। इसका मतलब आइए देखते हैं। तो इसमें भी वही होगा, -1 से लेकर सेक का 1 तक, और कोसेक का भी -1 से लेकर +1 तक। देन इसमें पूछा है अधिकतम ऋणात्मक मान। तो अधिकतम ऋणात्मक मान -1 ही होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऋणात्मक मान है। और इससे भी बड़ा ऋणात्मक मान हो सकता है, नहीं हो सकता है, सॉरी, इससे बड़ा ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, इससे छोटा ही ऋणात्मक मान होगा। जैसे -5, -3, -4 ये हो सकता है, लेकिन वो सबसे छोटा ऋणात्मक मान होता है 1 से। 1 के कंपेरिजन में वो छोटा ऋणात्मक मान होगा। और यहाँ पर कंपेरिजन करें कि सबसे बड़ा ऋणात्मक मान, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक मान सेक थीटा और कोसेक थीटा का, तो हमारा सबसे बड़ा ऋणात्मक मान होगा -1। सो हमारा ये आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू एक्स तथा साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू वाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सो हम ऑप्शन अभी लिख देते हैं। सो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, x² - y² इक्वल टू। जो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पर जाते हैं ज़्यादा समय गवाए हुए। सो हम फर्स्ट ऑप्शन लेंगे, इसका साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू एक्स। और सेकेंड हमारा ये फर्स्ट ले लेंगे इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू वाई, ये सेकेंड इक्वेशन। हम लोग दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या आएगा, तो आइए देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y²। देन वी नो दैट आफ्टर स्प्लिटिंग, सो आइए हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, वैसे यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए का हम होल स्क्वायर का हम लिखेंगे। तो
जब हम तोड़ेंगे इसे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर सेकेंड वाला जो है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और इक्वल टू है ही हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये माइनस वाला जो है 2 माइनस 2 साइन ए कॉस ए ये, और प्लस ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पर भी है सेम वही, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर ये आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। सो इससे पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता दें जो इससे रिलेटेड है। सो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। दैट्स द फॉर्मूला एंड वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस क्वेश्चन। सो आइए, तो हम लोग यहाँ से लेंगे tan 1 डिग्री, फिर हम लोग यहाँ से ले लेंगे tan 89 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, इसलिए हम लोग ले रहे हैं tan 89 डिग्री। पहले हम ये दो लेकर देख रहे हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे tan 1 डिग्री। सो tan 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89 डिग्री, ओके, 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, यहाँ पर tan 89 डिग्री एज इट इज रहने देंगे। सो हम लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, हम लोग जानते हैं। देन फिर यहाँ पर जो ये है tan 89 डिग्री, इसको हम लोग 1 हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट 89 डिग्री। देन हम लोग कॉट 89 डिग्री से 89 डिग्री को कटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1। दैट्स ऐसे ही हम लोग आगे एक एक का इसका कम्प्लीमेंट्री लेंगे, फिर इसका कम्प्लीमेंट्री लेंगे, फिर इसका कम्प्लीमेंट्री, फिर लास्ट में हम लोग को क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डॉट 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 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर भी 1 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर 1 ही होगा, तो आंसर बी ही होगा। सो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, तो cos का पावर n थीटा प्लस sec की पावर n थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 है, तो इससे आप लोग क्या समझते हैं, हम लोग इसको ज़्यादातर माइंड से कर सकते हैं, वो 2 है तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, देन हम लोग 2, तो यहाँ पर 1 कैसे आया, तो हम लोग जानते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और इसका अपोजिट करेंगे उल्टा करेंगे तो sec 0 होगा, sec 0 डिग्री का भी 1 होगा। तो यहाँ पर cos 0 डिग्री और sec 0 डिग्री दोनों का 1 वैल्यू है, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। देन सेम जो डिग्री यहाँ पर आया है 0, वही यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो cos 0 डिग्री पावर n है और प्लस sec
n है 0 डिग्री, तो क्या होगा 1 होगा, 1 का पावर n आएगा। यहाँ पर भी 1 का पावर n आएगा। तो 1 का पावर कुछ भी हो, हम लोग जानते हैं 1 का पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर विल बी 2, यानी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। और एक और हलवा सा क्वेश्चन, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। ये हम लोग जानते हैं a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, यानी a है यहाँ पर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 साइन a और कॉस a। उसके बाद हम आएंगे सेकेंड वाला, ये वाला क्या होगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a -2 साइन a कॉस a। तो हम लोग -2 साइन a और +2 साइन a कटा देंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर। ये इसका भी वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो 1 + 1 = 2, हमारा आंसर शुड बी 2 और हमारा आंसर वुड बी 2, यानी 2 ही होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर दिया है √1 + साइन a अपन 1 - साइन a, इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सब क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करते हैं ताकि हमारा ऑप्शन आ जाए, यानी आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले √ में 1 + साइन a अपन 1 - साइन a लिखेंगे। फिर उसके बाद ये सब क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम लोग इसको रेशनलाइज कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं, यानी इसका अपोजिट ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे। तो 1 + साइन a, इससे इंटू कर देंगे और ऊपर भी 1 + साइन a से इंटू कर देंगे, और ये सब √ में है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा √1 + साइन a का होल स्क्वायर और अपॉन, हम लोग जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, 1² - साइन स्क्वायर a, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a+b और a-b का फॉर्मूला यही होता है। देन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाता है, कट जाता है। तो हमारा हो जाएगा 1 + साइन a। और यहाँ पर अभी भी स्क्वायर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं 1 - साइन स्क्वायर a या थीटा कोई भी, तो हम लोग जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ऊपर तो सेम वही होगा साइन है। फिर यहाँ पर 1 + साइन है, और यहाँ पर जब ये बाहर निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कट जाता है, हमारे पास बचता है कॉस थीटा। तो हम लोग अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 1 में भी और साइन a में भी कॉस थीटा या कॉस a का डिवाइड कर देंगे। तो कॉस a का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos a प्लस साइन a/cos a। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है sec a प्लस tan a। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, sec a प्लस tan a। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए ही होगा, यानी ए ही करेक्ट है।
तो यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ वैसे ही जो पिछला था 11 नंबर। तो हम लोग कुछ इसमें उतना वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो हमारा आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर तो 1 माइनस कॉस ए से इंटू होगा, ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए से इंटू होगा, और ये सब अंडर रूट में होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जानते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये अंडर रूट में। फिर ये जो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये होगा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में। जब ये अंडर रूट से निकलेगा नीचे वाला तो ये हो जाएगा साइन ए, देन आफ्टर 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। तो हम लोग जानते हैं 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर होगा। यहाँ पर कैसे आया ये कॉस ए बाई साइन ए, आप लोग पहले से जानते होंगे क्योंकि ये फार्मूला है। मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ, मैं किसी और वीडियो में मैं एक पूरा जो फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मैं लिख दूंगा, आपको बता दूंगा। सो इसमें मैं इस सीरीज में मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हमारा देख रहे हैं कि क्या आ रहा है आंसर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हम देखेंगे हमारा कौन सा होगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब इसके आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।